दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द मिशन चैनल झाझा। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहे हैं। क्लास 12 का हिंदी पाठ 8 में एक बड़ा ही सुंदर रोचक एकांकी है जिसका नाम सिपाही की माँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे पार्ट 1 से रिस्पॉन्स मिला कि सभी बच्चे को बहुत पसंद आया। बहुत सारे बच्चे तो जब पार्ट 1 वीडियो को देखे तो कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे बांका से, कई बच्चे भागलपुर से फ़ोन कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी और वीडियो डालिए ना। हम उन बच्चों को भी बताए कि थोड़ा सा इंतज़ार करो भाई, हम लोग दिन भर ऑफलाइन का क्लास लेते हैं और बेहतरीन शिक्षा के लिए ये काम किया जा रहा है, तो हम वीडियो डालेंगे ही। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि दिन में 2 वीडियो डाल दीजिए, तो थोड़ा हम लोग के पास भी टाइम का कमी है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ये पाठ 8 सिपाही की माँ एकांकी की मुख्य बिंदु की ओर चलें। पिछले क्लास में हमने ये बता दिया था कि मानक को अपने घर की दयनीय स्थिति के कारण कोई उसकी बहन से बिना दहेज का शादी करना नहीं चाह रहा था। भाई मुन्नी लाचार होकर के क्या करती है, मानक का विवाह, मानक को सैनिक में भर्ती कर रही है। इसलिए वो सोच ली कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब जब वो सैनिक में चला जाता है, कुछ दिन तो ठीक ठाक ही, वहाँ जाने के बाद चिट्ठी लिख देता था और इसके माँ के पास प्रत्येक मंगलवार को डाकिया के माध्यम से चिट्ठी आ जाता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो एक ओर से इंग्लैंड का सेना, दूसरी ओर से जापान की सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। और कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, और वो मानक बेचारा युद्ध में बिजी हो गया और चिट्ठी नहीं लिख पाता है। इधर चिट्ठी ना आने से किस प्रकार मानक की माँ और बहन परेशान रहती है, बड़ा सुंदर ढंग से मोहन राकेश वर्णन किए हैं। और मुझे विश्वास है कि जितना ही सुंदर ढंग से वो लेखक ने लिखे, और हम भी आपको उतना ही सुंदर ढंग से उन्हीं के भावनाओं में एकदम सुना देंगे। भाई यदि आप सुन लीजिएगा तो आपके एकदम सीधा जो ये रुला देने वाली एकांकी है, हमसे यदि पूरे वीडियो को आप देख लिए तो निश्चित आंख से आंसू आ जाएगा। यदि एकांकी रुला देने वाली है और शिक्षक रुला नहीं पाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जिस भाव से लेखक ने लिखे वो महाशय आपके सामने प्रकट नहीं कर पाए। आप इस बात को हमेशा जान लें
यदि एकाग्रचित होकर इस चैप्टर को हमसे पढ़िएगा और ऑफलाइन में जब हम इस कहानी को पढ़ाते हैं तो कई बच्चे के आंख से आंसू गिरा देते हैं। अब समझिए यहाँ से आज हम आप लोगों के सामने जो मानक सैनिक में भर्ती है उसके घर का वर्णन कर रहे हैं। कैसे उसका घर है, घर की स्थिति क्या है और फिर घर के लोगों में किस प्रकार की आशंकाएं पैदा हो रही है। सिर्फ आप देखिए और एक बार देख लेने के बाद भाई फिर आप समझ लीजिए कि जितना भी प्रकार का इस चैप्टर में समस्या होगा एकदम सब समाप्त हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं हम भाई कोई कलाकार नहीं हैं कि पूरा एकदम छापिए देंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पूरे कहानियाँ आपके दिमाग में हम ठोंक जरूर देंगे। ये मानक का घर है। तो पहला बात आप समझ लीजिए कि मानक के घर में 2 दरवाज़ा है। ये घर है मानक का और ये एक दरवाज़ा ये है अगला दरवाज़ा, अगला दरवाज़ा है। और ये देख रहे हैं ये है पिछला दरवाज़ा। मानक का जो घर रहता है उसमें 2 दरवाज़ा रहता है। घर इसका टूटा फूटा सा है, खपड़ेल का घर है टूटा फूटा। और घर के आंगन में ये जो आप देख रहे हैं इधर रूम वगैरह है, ये सब रूम है। और पुराने ज़माने में जो घर बनता था ना उसमें आंगन रखा जाता था। ये मानक का घर का आंगन है। आंगन में एक मोढ़ा रखा हुआ है। आंगन में एक मोढ़ा रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मोढ़ा क्या होता है। ये देहात की कहानी है, गांव की कहानी है। गांव में जो पेड़ गिरता है ना तो उसका कुछ टुकड़ा मोटका जो रहता है उसको रखा हुआ रहता है घर में। क्यों? उस पर चढ़ के सब कोई बैठता है। कुर्सी टेबल का भाई उस समय व्यवस्था नहीं रहता है था गांव में, और आज भी बहुत कम रहता है। तो जो लकड़िया वाला मोटका देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है मोटा ऐसा पूरा, उसी को कहा जाता है मोढ़ा। तो आप समझ गए होंगे कि विष्णु के घर में एक मोटा ऐसा मोढ़ा है। आई मोढ़वा पर विष्णु रोज आती है और चढ़ करके यही विष्णु यहाँ पर बैठ रहती है मोढ़ा पर। और बैठ करके क्या करती है? विष्णु बैठ करके इस पर चरखा चलाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि मानक के घर में आंगन में एक मोढ़ा रखा हुआ है और उसी मोढ़ा पर विष्णु आकर के बैठती है और बैठ करके चरखा चलाती है। मानक के घर में 2 चरपाई है। आंगन में 2 चरपाई है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये समझ लीजिए 4 पैर है। इसका फिगर बनाना भाई बड़ा कठिन है। भले जो कलाकार होंगे उनके लिए भाई आसान बात होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको साधारण रूप से बता दिए कि मानक के घर में 2 खटिया रखल है। और ये जो अगला दरवाज़ा है इसमें बांस का यानी लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ, बांस का बांध करके, जिसको हम लोग टटरी कहते हैं। वो टटरी वाला दरवाज़ा है। और इसमें जो है वो हर टटरिया की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ गए होंगे भाई कि जिसके घर में
दरवाज़ा नहीं रहे, बांस का बांध दे टटरी, यानी दो चार को बांस काट करके और उसको रस्सी से बांध करके दरवाज़ा बना दे, इसका मतलब है उसकी घर की स्थिति बहुत ही खराब है। अब ये जो बांस है टटरी, इस पर मानक की बहन मुन्नी जो है वो कपड़ा सुखाती है और इसके घर में कुछ आंगन में जो है ना सो कबूतर है, देख रहे हैं ये कबूतर है। और ये क्या करता है, जिस समय बिस्नी चरखा चलाती है ना तो चरखा से धून निकलता है, घूम घूम, और जिस समय चरखा वाला धून निकलता है उस समय कबूतरा भी अपना मुँह धून निकालता है, गुट्टुर घूम, और दोनों का धून पूरा मिलता है उसके घर में। जब चरखा चलाना बंद करती है तो कबूतर भी अपना गुटुर करना बंद कर देता है। बड़ा सुंदर दृश्य उसके घर में देखने को लगता है। इधर जो दरवाजा के पीछे का जगह है, कुछ मिट्टी का हांडी रखा हुआ है। तो सभी बच्चे मानक के घर की स्थिति को समझ गए होंगे। बड़ा आसान से हम समझा दिए कि ये देख लीजिए भाई, मानक के घर का चार दीवारी है चारों ओर तरफ से, और इधर रूम वगैरह है मानक का, और बीच में आंगन है। आंगन में एक मोढ़ा रखल है, वो मोढ़वा पर चढ़ करके मानक की माँ जो विष्णु है वो बैठ जाती है और चरखा पुन्नी को चलाती है। घर में आंगन में दो खटिया है और कबूतर है जो गुटुरगू करता है। आगे का जो दरवाज़ा है वो बांस का किसी तरह से टटरी का बना हुआ है, अब पिछला वाला कोई दरवाज़ा वगैरह है नहीं, और यहाँ पर जो है सो कुछ मिट्टी का हंडी रखा हुआ है। ये मानक के घर की स्थिति है। मानक लगभग कुछ महीनों से पत्र नहीं भेज पा रहा है। जानते हैं कि पत्र नहीं आने से मानक की माँ विष्णु और मानक की बहन मुन्नी बड़ा बेचैन रहती है। माँ के लिए भले माँ का शरीर यहाँ है लेकिन पूरा प्राण वहीं टिका हुआ है। जानते हैं उसके घर में कैसी भावनाएं चलती थी। जब बुधवार आया ना, मंगलवार खत्म हो गया, चिट्ठी नहीं आया तो बुधवार आया। मंगल के बाद बुध होता है। तो मुन्नी क्या कहती थी जानती हो माँ? बल क्या आए तो बुधवार खत में तुरंत बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार और सोमवार जहाँ खत्म हुआ कि मंगल आ जाएगा और निश्चित ही भैया का चिट्ठी आएगा। यानी कि उसको ये दिन भर बैठ कर के गिनते रहती थी कि कब जो है सो मंगलवार आ जाए और भैया का चिट्ठी आ जाए। बुधवार खत्म हुआ, जैसे माँ बेटी सुबह उठी क्या कहती है, माँ बुध खत्म, अब क्या? अब बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार और सोमवार तो देखते देखते पार। जहाँ आया मंगलवार जरूर भैया का चिट्ठी आ जाएगा। दोनों इसी तरह से गिन गिन करके समय पार कर रही है। जब हो जाता था शाम, माँ जानती है बल क्या, आज बृहस्पति के साथ जा रतिया सोते बस रतियों पार। तो आप समझ सकते होंगे, जो भी बच्चे युवा विद्यार्थी आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं भाई, जरा इस भावना को समझिए
कि कल आप लोग भी कहीं बाहर जाइएगा तो जो माँ और बहन आपको पाल पोस करके बड़ी कर रही है, आप जब बाहर जाते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बाहर में हैं और ये एकांकी में मोहन राकेश इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह माँ और बहन की जो है सो चिंता आपके ऊपर लगा हुआ रहता है। और इस बात को भी जान लीजिए कि आप बहुत बार अपने से क्यों नहीं पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, लेकिन चैप्टर के भाव आप नहीं समझ पाइएगा जब तक आप मेरा क्लास नहीं कीजिएगा। पूरे हिंदी में जितनी भी कहानी लिखी गई है, जो भी लेखक लिखे हैं, हम उस चीज को मनन किए कि लेखक का लिखने का व्यू क्या था। मेन बात ये होता है कि जो भी कहानी लिखा गया है वो लेखक जो उस कहानी को लिखे हैं या एकांकी को लिखे हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। और यदि आप हमारी कहानी को हमसे यदि पढ़ लीजिएगा तो आपके दिल में निश्चित ही ये बैठाए देंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। आखिर वो क्यों आशा लगा करके बैठी हुई है, इसका मतलब है बात तो बहुत कुछ है। मुन्नी को लग रहा है कि जल्दी भैया का चिट्ठी आता तो कहीं न कहीं मेरा शादी सेट हो जाता। इधर विष्णु को भी लग रहा है कि इसकी जितनी भी सहेली है लगभग सबका शादी हो गया है, जल्दी से बेटा मेरा आवे और बहन का हाथ पीला करे। आपको ये भी बात हम बता दें कि पूरे हिंदी की जो किताब है, एक एक कहानी 20 पेज, 18 पेज, 19 पेज करके है, परंतु हम आपको इस बात का पूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि पूरे कहानी हम 20 पेज का कंठस्थ सुनाएंगे और उसी व्यू में सुनाएंगे। और मेरे सुनाने के बाद यदि पूरे कहानी से एक आध लाइन छूट जाए किसी भी तरह से तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर 20 पेज का कहानी आप सुना दिए लेकिन एक लाइन ये छूट गया। ऐसा नहीं होता है। पूरे कहानी आपको लाइन बाय लाइन, शब्द टू शब्द एकदम जो है, आज सिर्फ जो है जिस तरह से उसमें लिखा हुआ नहीं, उससे कहीं ज्यादा हम सुना देंगे आपको। इसलिए आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि यदि हिंदी पढ़ना है, और हिंदी में भी इस बात को जान लीजिए कि 100 नंबर हिंदी में भी है। क्लास 12 में उन सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन हुआ पिछले कई वर्षों से, जो हमसे हिंदी और इंग्लिश पढ़ा। पूरे इंग्लिश भी जितना भी बुक में आपका लिखा हुआ है, पूरे इंग्लिश भी आपको कुछ दिनों के बाद हम इंग्लिश की भी कहानी शुरू करेंगे। पूरे ग्रामर पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जितना अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उतना ही मेरा हौसला बुलंद होगा भाई। और फिर हम आपको बहुत बेहतरीन कहानी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह करते करते जानते हैं आ गया कौन दिन, सोमवार। अब क्या कह रही है मुन्नी कि ए माँ, बोल हाँ बेटी, बोलाए सोमवार। हाँ बेटी, जहाँ सोमवार हुआ पार आ जाएगा मंगल बार। अब सोमवार
भी कुछ होवे भाई नहीं होवे, समय तो निश्चित होता है पार, और हो गया सोमवार पार। जैसे ही हुआ सोमवार पार, आ गया मंगलवार। अब माँ और बेटी दोनों को लग रहा है कि कब डाकिया आ जाए और मेरा बेटा का चिट्ठी आ जाए। डाकिया मंगलवार को घोड़ा गाड़ी से आता था। ठीक उस दिन जानते हैं, मुन्नी दरवाजा से घरा नहीं घुस रही है, रूमा तरफ नहीं जा रही, काना एकदम जो है ना दरवाजे पर लगा कि कब घोड़ा गाड़ी आ जाए। और दूर से ही, अभी दूर में ही था, लेकिन काना इतना खड़ी रख ले थी कि एकदम दूरे में था, और कह रही है कि माँ बल क्या लग रहा है कि घोड़ा गाड़ी आ रहा है। और जैसे जैसे वो आ रहा था ना, वैसे वैसे बल हाँ माँ आ गया। और जैसे ही गांव में आकर के रुका, वैसे बिना कहे ही मुन्नी दौड़ गई कि माँ अब हम चले भैया का चिट्ठी लाने के लिए। आज जैसे मुन्नी दौड़ करके चली जाती है चिट्ठी लाने के लिए डाकिया के पास, बिस्नी आंख मूंद लेती है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हमारे बेटा वाला चिट्ठी आ जाए हो बाबा। हे बाबा, जितना देवता देवी है सबको मने मन सुमर रही, आँखियाँ मूंद करके हे भगवान, हे मैया, हे भगवती, हे दुर्गी, हे काली, दुर्गा, भवानी, चंडिका आ जा, हमारे बेटे वाला चिट्ठी आ जाए। परंतु हुआ क्या, वहाँ जब मुन्नी गई तो डाकिया क्या कहता है कि आज कोई चिट्ठी उठी नहीं आया, आज सिर्फ चौधरी जी का पेंशन वाला मनी ऑर्डर आया। जो मुन्नी फूल की तरह हंस रही थी, नहीं शब्द सुनते ही तुरंत मुरझाइए तो गई। जो मुन्नी हंस रही थी उसका मुँह आंसू केतनी हो गया कि आज जो भैया वाला चिट्ठिया नहीं आया। और दौड़ते हुए जो गई थी वो बड़ा निराश होकर के आ रही है। अब इधर बिस्नी का कान खड़ी है कि बेटिया आ रही है चिट्ठिया लेकर के। इधर भगवान को भी जो है सो बिस्नी मने मन याद कर रही है, और तनी अखियाँ मिल मिला करके देख भी रही है कि बेटिया चिट्ठिया लेकर के आ रही है कि नहीं। जैसे दरवाजा पर आती है, मुन्नी देखती है, बिस्नी देख रही है कि बेटिया खाटा में चिट्ठी है कि नहीं। इन चिट्ठिया तो नहीं है भाई। और मुन्नी का मुँह इस तरह सुखल था कि फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं हुआ कि चिट्ठी आया कि नहीं। मुंह देख करके ही बिस्नी समझ गए कि आज भी माना का चिट्ठी नहीं आया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग पूरे वीडियो को अवश्य देखें, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से कहानी कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।